हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री कॉम्पिटिटिव क्लासेस। हमने एवरेज का फर्स्ट पार्ट कर लिया था मैथ्स का। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद आपकी रीजनिंग की भी एक वीडियो अपलोड की जाएगी जिसमें हम वो करेंगे आपके इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, इस टाइप से फिगर काउंटिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले आप ये मैथ्स का टॉपिक देखो। जिन्होंने भी DSSS का या चंडीगढ़ का एग्ज़ाम देना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका चल रहा है, इसमें कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। जिनको भी करना हो वो कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको कंप्लीट करवाया जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे आपको, सारे चल ही रहे हैं हमारे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट लेक्चर में। अब इसका सेकंड वाला पार्ट आ रहा है जो कि आज इसमें हम कंप्लीट कर देंगे एवरेज को, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरेज ऑफ 10 इनिंग्स। 10 इनिंग्स का आपका एवरेज है किसी बैट्समैन का 50 इन द 11th इनिंग। 11th इनिंग में बताना है, दे रखा है आपको। इन द 11th इनिंग ही मेक्स 72 रन्स। 11th में उसने 72 रन्स बनाए हैं। ठीक है, आपने बताना है व्हाट विल बी द हिज न्यू एवरेज। उसकी न्यू एवरेज क्या होगी ये आपने बताना है। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो भी हमारा एवरेज होता है नंबर इनटू में एवरेज, वो क्या होता है हमारे पास सम होता है। ठीक है, सम के इक्वल आता है। जब भी हम नंबर इनटू एवरेज करते हैं वो सम के इक्वल आता है, ये आपको बताया भी हुआ है। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर इंटू एवरेज इक्वल्स टू सम, ये होता है। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था। नंबर्स कितने हैं 10 और एवरेज कितना है आपका 50, तो इनका सम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500। अब उसने कहा कि 11th इनिंग में उसने 72 रन्स बनाए। ठीक है, अब 11th इनिंग में बना रहा है, हमें नहीं पता कितने बना रहा है, बस 72 रन्स बता रहा है, टोटल 72 रन्स बता रहा है, मीन्स सम बता रहा है उनका। ठीक है, हमें एवरेज नहीं बता रखी उसने, तो एवरेज को आप ए मान लो इज इक्वल्स टू सम कितना दे रखा है आपको 72। ठीक है, अब क्या है, इसका एवरेज निकालने के लिए, न्यू एवरेज निकालनी है ना हमने, न्यू एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए निकालने के लिए, यहाँ से दिख नहीं रहा आपको, 1 सेकेंड, अब दिख रहा है, देखो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 72 बाई में 11 कर देंगे, 11 नीचे आ जाएगा, फिर ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 52, सॉरी 572 आ जाएगा। नहीं देखो, हमने 11th की हमें ये दे रखा है सम, और इन सब का सम करेंगे, टोटल 11 का आ जाएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। देखो टोटल 11 का आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 572, 500 प्लस 72 किया, टोटल 11 इनिंग्स का आपका एवरेज आ गया 572। ठीक है, सम आ गया, सॉरी सम आ गया, तो उसका एवरेज हम निकाल सकते हैं ना। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11 इंटू में, ये इसका 72 ही नहीं होगा, 11th का अकेली का दे रखा था, टोटल 11 का हम निकालेंगे तो 72 प्लस में 500 कर देंगे, तो ये 11th का होगा। ठीक है, इनका सिर्फ 500 होगा 10 का। क्लियर है इतनी बात। अब देखो 11 का निकालने के लिए एवरेज हम क्या करेंगे, 11 इंटू में एवरेज इज इक्वल्स टू 572। अब एवरेज क्या आएगी आपकी 572 बाई में 11। अब इसको सोल्व कर दो, ये आपका आ गया 52। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसका एक और भी मेथड है, बिल्कुल इजी वे में आप इसको कैसे कर सकते हो। देखो 10 का जो है आपका कितना है 50, 10 इनिंग्स का एवरेज कितना है 50, 11 इनिंग्स का क्या होगा आपके पास 50 प्लस में आपने क्या करना है, ये 72 है ना, तो इस 72 कैसे आएगा 50 में हम क्या ऐड करेंगे, 72 आए 22 ही ऐड करेंगे ना, 22 ये कर दिया हमने, बाय में ये है किसका 11th का, बाय में वो कर दो, कर दिया 11th का है नंबर है ये। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी। ठीक है, वो कंसेप्ट था आपका, ये ट्रिक है, इससे आप सोल्व कर सकते हो इसको। 11 ये किस पे कैंसिल हो गया 2 पे, 50 प्लस में 2 कितना आ गया 52, टोटल 11। अब न्यू एवरेज टोटल का आ गया 11 का 52। क्लियर है, ये ट्रिक आप लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है शॉर्ट ट्रिक के लिए, वैसे कंसेप्ट वाला याद रखा करो साथ में, कभी भूल भी जाए ट्रिक तो। नेक्स्ट देखो, कंसेप्ट तो आपको याद ही है ना, नंबर इंटू एवरेज इक्वल्स टू सम।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 48 इनिंग्स ऑफ बैट्समैन इज 48। 48 इनिंग्स का एवरेज भी 48 रन है, ठीक है। अब इसने कहा है आपसे ही मेक्स 97 रन्स इन 49th इनिंग। 49th इनिंग में उसने 97 रन्स बनाए, ठीक है। हाउ मेनी रन्स इन 50th इनिंग। 50वीं इनिंग में कितने रन बनाए। 50th इनिंग शुड ही इंक्रीज हिज एवरेज बाय 2 रन्स, ताकि उसकी जो एवरेज है ना 2 रन से इंक्रीज हो जाए, ये कहा है उसने, ठीक है। देखो नंबर इनटू में एवरेज, पहले हम कंसेप्ट से करेंगे फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू होता है सम, नंबर कितना है 48, एवरेज कितना है 48, सम कितना आ जाएगा 2304, ठीक है। 49th में उसने 97 बनाए हैं। 49th में इट मीन्स 49 का एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ना, जो उसने 49 में बनाए और जो 48 में पहले बना चुका, सबका एवरेज निकलेगा ना, तो सबका ऐड अप करके सम आएगा। एवरेज तो हमें पता नहीं है, इनको सबको ऐड कर दो। 49th में उसने 97 बनाए, सबको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा ये 2401, ठीक है। अब यहाँ से हम एवरेज निकाल सकते हैं, ये आएगा 2401 बाय में 49, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा 49 ही आ जाएगा, ठीक है। एवरेज आ गया आपका 49। अब आगे देखो क्या कहा है उसने, आगे उसने कहा है 50th इनिंग में कितने रन बनाए कि 2 रन बढ़ जाए, ठीक है। एवरेज में 2 का इंक्रीज हो जाए। देखो ये तो आपका एवरेज आ गया, एवरेज में हमने कितना इंक्रीज करना है 2 का, मीन्स 51 हो गया इसका एवरेज। एवरेज ले लेंगे हम 51 और हमारे पास टोटल इनिंग्स कितनी होगी 50 होगी, ठीक है। ये नंबर इंटू में एवरेज आ गया, ये क्या आएगा सम आएगा हमारे पास। इट मीन्स ये कितना आ जाएगा 2550, ठीक है। ये 2550 आ गया। अब उसने कहा है कि 50वीं जो इनिंग थी उसमें उसने कितने रन बनाए, कितना नंबर रन बनाए कि ताकि उसके 2 एवरेज में 2 इंक्रीज हो गया, ठीक है। वो हम कैसे निकालेंगे, 49 वाला 50 वाली जो आपका सम आया टोटल उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे 50th वाले आ जाएंगे, उसने कितने रन बनाए थे ना, तो 2550 में से 2401 माइनस कर दो, ठीक है। ये माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 149, तो उसने 50th इनिंग में 149 रन्स बनाए। क्लियर है। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप तो आप वीडियो बैक करके देख सकते हो, फिर भी कोई डाउट रहे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, इसको फिर से रिपीट कर दिया जाएगा आपके लिए स्पेशली, ठीक है। एक और वीडियो बना ली जाएगी स्पेशली इसके सोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट देखो इसका इसी का पार्ट देखो, इसको हम और किस तरीके से कर सकते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। 48 इनिंग्स में उसने 48 रन्स बनाए, ठीक है। 48 रन्स बनाए ना, 48 जो इनिंग्स का है वो एवरेज कितना है 48 रन्स का। 49th में उसने कितने बनाए, ये हम कैसे करेंगे, 48 प्लस में 49 बाय में 49, ठीक है। अच्छा अब ये 49 कहाँ से आया, अब इस 48 से जो एक्स्ट्रा बनाए 97 में से अगर आप 48 माइनस करते हो तो ये आएगा ना, और 49 ही तो आएगा, तो यही तो किया मैंने, है ना। तो 49 यहाँ पे लिख दिया, जो एक्स्ट्रा रन थे ना 49th में बनाए थे वो यहाँ पे लिखने आपने, ठीक है। यहाँ लिख के बाय में कितनी वो है 49 ही है तो वो लिखना है आपने, ठीक है। 49th इनिंग है, कौन सी इनिंग है 49th, वो नीचे लिखना है। तो ये कैंसिल आउट होके 1 आ गया, 48 + 1 कितना आ गया हमारे पास 49 आ गया, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास 49, जो हमारे पास इनिंग्स थी उनका एवरेज आ गया 49। इट मीन्स 48 का जो एवरेज 48 इनिंग्स का एवरेज था 48, 49 का एवरेज है 49, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब उसने कहा है 50th में उसने कितने रन बनाए, देखो 50th में उसने कितने रन बनाए कि उसका जो एवरेज है 2 मार्क्स से इंक्रीज हो गया, 2 मार्क्स से इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो है 50 का एवरेज कितना आएगा, देखो 49 तो आएगा ही आएगा, ये 49 का तो है ही आपके पास, ठीक है। 49 का तो सम है ही, 49 में उसने 49 ही एवरेज बनाया, मीन्स 49 ही बनाए, ठीक है। अब प्लस में आप क्या करोगे, प्लस में आप वो करोगे जो एवरेज में सिर्फ 2 बढ़े हैं ना, एवरेज में 2 बढ़ने का मतलब क्या होता है, आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कम्प्लीटली अच्छे से बताया था कि 2 बढ़ने का एवरेज में मतलब होता है पूरे में आपके दो आपके रन बढ़ गए, ठीक है।
अब पूरे के पूरे 50 इनिंग्स में 2 रन बढ़े। फर्स्ट इनिंग में 2 बढ़े, सेकंड इनिंग में 2 बढ़े, अब 50 में कितने बड़े होंगे? फिर 100 ही बड़े होंगे ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। 100 आ गया ये, प्लस में आप 100 ऐड करोगे, ये आ जाएगा आपका 149। क्लियर है? या तो आप ऐसे कर सकते हो, जो मेथड आपको अच्छा लगे, जो भी करवाया उससे भी कर सकते हो। ठीक है, आंसर 149 ही आया अपना दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है जैसे आपके पास क्वेश्चन, इफ 7 नंबर्स हैव एन एवरेज 50, 7 नंबर्स का एवरेज आपके पास 50 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 40, पहले 4 नंबर्स का एवरेज 40 है। ठीक है, फिफ्थ नंबर इज 15 लेस दैन सिक्स्थ नंबर, 15 लेस दैन सिक्स्थ नंबर। फिफ्थ जो है सिक्स्थ नंबर से 15 लेस है। ठीक है, एंड जो यही फिफ्थ वाला नंबर है, एंड 25 लेस दैन सेवन्थ नंबर, यही फिफ्थ नंबर 25 लेस है सेवन्थ नंबर से। देन व्हाट विल बी द फिफ्थ नंबर? आपने फिफ्थ नंबर ही बताना है क्या होगा। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 नंबर्स का एवरेज आपके पास कितना है? 50। नंबर इंटू में एवरेज क्या आता है आपके पास? सम आता है। सम कितना आ गया? 350। क्लियर है? फर्स्ट 4 नंबर्स का जो एवरेज है वो आपके पास 40 है। फर्स्ट फोर नंबर्स का एवरेज 40 है, तो वो कितना आ गया? 160। देखो पहले 4 का तो आपके पास सम आ गया इतना, तो बचे कितने? 3 बचे ना। 7 में से 4 का तो हमें पता है। अब 3 का निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दो, जो बचे हुए 3 है उनका आ जाएगा 190 आ जाएगा। ये बचे हुए 3 का है। अब हमें एवरेज नहीं पता इसका क्या है। ठीक है, तो एवरेज यहाँ से हमारा निकल सकता है। यहाँ से आके यहाँ देख लो ऊपर, एवरेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 190 वाई में 3। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो है, लेट फिफ्थ नंबर हम ले लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्या है हमारे पास? एक्स है। तो हमारे पास क्या है? एक्स प्लस में एक्स प्लस 15 प्लस में एक्स प्लस 25 इज इक्वल्स टू 190, ये है। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पे आप इतना रहने दो, दिख नहीं रहा होगा आपको। ऊपर वाला ये स्टेटमेंट रब कर देती हूँ मैं। ठीक है, देखो फिफ्थ नंबर को आप एक्स मान लो, कितना कर सकते हो? फिफ्थ नंबर को एक्स मानने के बाद अगर आपके पास फिफ्थ नंबर एक्स है, तो सिक्स नंबर उसने कहा था फिफ्थ वाले से 15 ज़्यादा है। ठीक है, और जो सेवन्थ नंबर कहा था वो उसने कहा था फिफ्थ वाले से 25 ज़्यादा है। ठीक है, अब ये जो तीनों नंबर्स आए हैं, फिफ्थ नंबर और सिक्स नंबर और सेवन्थ नंबर, पहले 4 नंबर्स का तो हमें एवरेज सम पता था। अब ये जो बचा है बाकी 3 का है, तो इन सब का सम कर दिया हमने। ये कितना है? 190 है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करने हैं, ये एवरेज यहाँ से रहने तो चाहिए, मत निकालो। ठीक है, ये 190 आ गया आपके पास। अब यहाँ से इन सबको ऐड करोगे, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 3x प्लस में 25 प्लस 15 कितना हो गया? 40 इज इक्वल्स टू 190। अब यहाँ से 3x की वैल्यू क्या आ गई? ये प्लस का ये ऐसे लग गया साइड में। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू 190 माइनस 40 कितना आ जाएगा? 150। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 150 वाई में 3 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगी x की वैल्यू। इट मीन्स फिफ्थ नंबर हमारे पास क्या आ गया? 50 आ गया। ठीक है, इस टाइप से करने हैं ऐसे क्वेश्चन अगर मिल जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा इसमें हमने फिफ्थ नंबर ही निकालना था, वो हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मीन ऑफ फर्स्ट 4 वैल्यूज इज 2.5। फर्स्ट 4 वैल्यूज का जो मीन है वो 2.5 है, एंड द मीन ऑफ लास्ट 4 वैल्यूज का जो मीन है वो आपका 5.5 है। इफ़ द मीन ऑफ ऑल 7, सारे 7 नंबर्स का जो मीन है वो है आपके पास 4, फाइंड फोर्थ नंबर। आपने फोर्थ नंबर निकालना है। देखो आपके पास ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट 4 का दे दिया इसने, लास्ट 4 का दे दिया। ठीक है, और उसने कहा है नंबर कितने हैं? 7 ही है। फर्स्ट 4 और लास्ट 4 का दे दिया, फोर्थ वाला आपने नंबर बताना है। ठीक है, ये काम करना है इसमें। देखो कैसे करोगे, पहले आप क्या करोगे? नंबर इंटू एवरेज आपको पता है सम होता है, ये लगाना है हर एक क्वेश्चन में। अब उसके बाद देखो फर्स्ट 4 का जो है, फर्स्ट 4 का जो मीन है या एवरेज है वो है 2.5। फर्स्ट 4 नंबर कितने हैं? 4, और एवरेज कितना है? 2.5। ये टोटल सम कितना आ गया? 10 आ गया। मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट 4 का कितना है?
ये है फर्स्ट 4 का और ये है लास्ट 4 का। लास्ट 4 का कितना है 5.5, मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया 22। ठीक है, ये आ गया 22 हमारे पास। ये टोटल कितने हो गए हमारे पास 8 हो गए ना। अब 8 का सम कितना आ गया 22 प्लस में 10 कितना आ गया 32। 8 का सम हमारे पास आ गया 32। 8 का सम हमने निकाल दिया। हमें दे रखा है 7 का। 7 का जो एवरेज है वो 4 है। 7 इंटू 4 कितना आ गया 28। 7 टर्म्स का हमारे पास सम आ गया, 8 टर्म्स का हमारे पास सम आ गया। हमने निकालना है 4th टर्म का, जो दोनों में कॉमन मिला के ये जो आया ना, इसमें से इसको माइनस कर दो। 4th टर्म का हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, इस 32 में से ये 28 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 4। ठीक है, यही पूछा था, 4th नंबर निकालना था, वो आ गया हमारे पास 4। एक बार फिर से सुन लो, इसको कैसे करना है। पहले तो आपका 4 नंबर्स का ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 4 और ये 4, इनमें ये तो कॉमन ही आ रहा है ना, दोनों में ही आ रहा है ये तो, मतलब ये वाला नंबर दोनों में आ रहा है। ये इसमें से हमने 8 का निकाल लिया और जो 7 का दे रखा था टोटल, वो मीन्स जो हम 8 का निकाल रहे हैं है तो वो 7 का ही ना, उसमें से अगर हम वो 7 वाला माइनस कर दें तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा आ रहा है वही तो निकल जाएगा, वही 4th नंबर आ जाएगा ना, जो दोनों में कॉमन आ रहा था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर भी आपका कोई डाउट बचे तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ये क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ऑफ 4 नंबर्स इज 16। पहले 3 नंबरों का, 4 नंबर दे रखे हैं आपको, इन चारों में से पहले 3 का जो एवरेज है वो 16 है। एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स, लास्ट के 3 नंबर्स का जो एवरेज है वो है हमारे पास 15। ठीक है, इफ़ लास्ट नंबर इज़ 18, लास्ट का नंबर भी दे रखा है आपको 18 है, तो आपने बताना है फाइंड द फर्स्ट नंबर। आपने फर्स्ट नंबर बताना है क्या होगा। ठीक है, देखो कैसे करोगे। फर्स्ट 3 नंबर का जो आपके पास दे रखा है, फर्स्ट 3, इसका जो एवरेज है, नंबर इंटू में एवरेज कर दो 16, ये आ जाएगा सम आपके पास 48। ये किसका सम है, देखो आपके पास 4 नंबर्स हैं, A B C D, ये है A B C D। ठीक है, अब इन 3 का, फर्स्ट वाले 3 का हमने निकाल दिया 48। ठीक है, इनका जो एवरेज है वो 16 है और लास्ट वाले 3 का जो एवरेज है हमारे पास वो 15 है। इनका हमने सम निकाल दिया 48, फर्स्ट वाले 3 का। लास्ट वाले 3 का हमारे पास आएगा सम 3 इंटू में 15, ये आएगा 45। क्लियर है इतनी बात। ये है हमारे पास A प्लस B प्लस C का, है ना, और ये आया है हमारे पास B प्लस C प्लस D का, यही है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, A प्लस B प्लस C में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वल्स टू क्या है, ये 48 है, और B प्लस C प्लस D, B प्लस C प्लस D, ये क्या है हमारे पास 45 है ना, यही है ना। अब आप क्या करो, निकाल के इसको माइनस कर दो, माइनस कर दोगे, ये माइनस ये भी माइनस, तो A यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, 0 है, 0 माइनस हो, A माइनस 0 A ही होएगा, माइनस का D इज इक्वल्स टू 48 माइनस 45 कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, A माइनस D की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब A माइनस D अगर 3 है तो D की वैल्यू हमें दे रखी है, लास्ट वाला नंबर दे रखा है 18 सॉरी, लास्ट वाला नंबर हमें दे रखा है 18। A माइनस D अगर 3 है तो D हमें दे रखा है 18। A माइनस 18 इज इक्वल्स टू 3 आ गया। A हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 18 प्लस 3 कितना आ गया 21। ठीक है, तो ये तो हमें निकालना था, फर्स्ट नंबर निकाल के बताना था। A फर्स्ट नंबर हमने निकाल दिया, 21 आ गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेम ऐसा ये क्वेश्चन देख लो, सेम है, कोई क्वेश्चन अलग नहीं है ये। देखो, एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये है हमारे पास 37 डिग्री, और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये है हमारे पास 34 डिग्री। एवरेज दे रखा है इनका। इफ़ द रेशो बिटवीन, अगर रेशो दे रखी है बिटवीन मंडे एंड थर्सडे, मंडे एंड थर्सडे, ये है आपके पास रेशो 5:4। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे, मंडे का आपने टेम्परेचर बताना है, क्या आएगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपको जो दे रखा है वो लिखो। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का दे रखा है, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का हमारे पास अगर हम सम निकालेंगे 37 इंटू में 3 आएगा,
क्योंकि ये 3 आपके जो डेज़ हैं उनका है एवरेज, तो जितने नंबर हों उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम एवरेज की, तो हमारे पास आता है सम। सम कितना आएगा, 37 इंटू 3 करोगे 111 आ जाएगा, ठीक है, 111 डिग्री आ गया। अब उसके बाद उसने कहा है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इसका है 34। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, जो जिसका है उसी के नीचे लिखो उसको, ठीक है। वेडनेसडे सेम है ना, जो सेम सेम है उनको सेम लिखो। अब 34 इंटू में 3 करोगे, ये भी तो 3 ही है, 3 डेज ही हैं, 34 इंटू 3 करोगे 102 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से माइनस करो, सेम पीछे वाला कंसेप्ट लग रहा है हमारा, इसी में से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मंडे और प्लस में माइनस का आ जाएगा थर्सडे, ठीक है, इज इक्वल्स टू आ गया। इसमें से इसको माइनस करोगे 9 आ जाएगा। बट उसने हमें क्या कह रखा है कि मंडे और थर्सडे का जो रेशो है 5:4 है। मंडे इज टू थर्सडे, इसका रेशो है आपके पास 5:4, ठीक है। 5:4 मीन्स आप साथ में एक्स लगा दो। इनका सम कितना है, सॉरी सब्ट्रैक्शन कितनी आई है हमारे पास, मंडे माइनस थर्सडे 9 आई है, तो ये कर दो 5x माइनस 4x इज इक्वल्स टू आया 9, ठीक है। तो 5x माइनस 4x कितना हो गया, x इज इक्वल्स टू आ गया 9। x की वैल्यू अगर 9 है तो हमारे पास नंबर्स क्या आ गए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 5 की x से, 4 की x से। 5 की x से करोगे 5 9 ज़ा 45, 4 की x से करोगे 4 9 ज़ा 36, 45 और 36 आ गया। ये 45 आ गया मंडे का टेम्परेचर और ये 36 आ गया आपका थर्सडे का टेम्परेचर, ठीक है। बट उसने हमसे पूछा मंडे का ही है, तो मंडे का 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। अगर थर्सडे का पूछता तो आप 36 बता देते। क्लियर है, कोई डाउट? आई होप आपका नहीं बचा होगा। फिर भी अगर बचे तो आप वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 7 इफ 3 न्यू नंबर्स आर एडिड। 3 न्यू नंबर ऐड कर दिए तब एवरेज ऑफ 8 नंबर्स बन गया हमारे पास 8.5। आपने बताना है फाइंड एवरेज ऑफ 3 न्यू नंबर्स। 3 जो न्यू नंबर ऐड किए उनका एवरेज बताना है, ठीक है। कैसे करोगे, देखो 5 का एवरेज जो है 7 है, 5 इंटू में 7 करोगे आपके पास टोटल आ जाएगा 35। ये सम आ गया आपके पास, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपको दे रखी है स्टेटमेंट 8 इंटू में 8.5, ये आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करोगे 68 आ गया, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन का नाम दे दो इसको। सेकंड माइनस 1 करोगे अगर आप, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 माइनस 5, मतलब ये 3 नंबर का निकल के आ जाएगा ना। देखो ये 3 नंबर्स का निकल के आ जाएगा, तो जो हमारे ये 8 का है ये 5 का है, सेकंड में से 1 वाली माइनस कर दोगे तो आपके पास 3 की एवरेज आ गई। 3 इंटू में एवरेज इज इक्वल्स टू, मीन्स आपने इसमें से इसको माइनस करना है खाली, ठीक है। वो 3 नंबर्स की आ जाएगी, वो एवरेज आ जाएगी आपके पास 33, इसका आ जाएगा 33। 68 में से 35 माइनस करोगे तो एवरेज यहाँ से आ जाएगी आपकी 33 बाय में 3, ये आ गया 11। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है हमारे पास एवरेज मंथली इनकम ऑफ 20 एम्प्लॉयज़। एवरेज मंथली इनकम है 20 एम्प्लॉयज़ की 1900 रुपीज़। इफ़ द मैनेजर इनकम इज़ एडिड, मैनेजर की इनकम भी ऐड कर दी उसमें, ठीक है, तो एवरेज बन जाता है उसका 2000। व्हाट इज़ द एनुअल इनकम ऑफ मैनेजर, मैनेजर की एनुअल इनकम बतानी है आपने कितनी है, ठीक है। अब आपको पता है कि नंबर इंटू एवरेज कितना होता है, इज इक्वल्स टू सम होता है, तो आपने वही कर देना है। नंबर 20 है, एवरेज 1900 है, 20 इंटू 1900 आपके पास आ जाएगा 38,000। इतनी बात क्लियर है। अब जब मैनेजर ऐड हो गया तो नंबर कितना हो गया 21 हो गया, और एवरेज कितना हो गया 2000 हो गया, ये कितना आ गया 42,000। इसमें से अगर हम ये माइनस कर दें हमारे पास 4000 आ जाएगी। इट मीन्स ये क्या आ गया हमारे पास, मैनेजर की मंथली इनकम आ गई, ठीक है। मैनेजर की ऐड होने के बाद ही ये इतनी हुई थी ना, 2000 हुई थी, तो एवरेज से मल्टीप्लाई करी तो आपका ये आ गया, मंथली इनकम इतनी आ गई। अब इसमें से मैनेजर की निकालेंगे हम, एक बंदे की माइनस कर देंगे इसमें से। ये 21% की है, ये 20 की है, इसमें से माइनस करोगे तो मैनेजर की आ जाएगी। मैनेजर ही तो इसमें ऐड किया था ना, तो ये 4000 आ गई। मैनेजर की अगर मंथली इनकम 4000 है तो एनुअल इनकम क्या होगी, निकाल दो बस। 12 को 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 4000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा 48,000। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 65 kg ऑफ ए न्यू पर्सन कम्स इन 65 kg, 65 kg का कोई न्यू पर्सन आया, न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ पर्सन ऑफ वेट, किसी भी वेट के एक पर्सन के प्लेस पे आया, ठीक है, उसका वेट नहीं हमें पता कितना है, तब उसका एवरेज वेट, देन द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 पर्सन इज 1.5, तो उनका एवरेज जो था ना 1.5 kg हो गया, ठीक है। तो आपने बताना है 1.5 kg इंक्रीज हो गया उसके आने थे, तो आपने क्या करना है, फाइंड द वेट ऑफ न्यू पर्सन, न्यू पर्सन का आपने वेट बताना है कितना होगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के बदले एक नया व्यक्ति आ जाए, तो 65 kg ये तो पता था, उसके जगह पे एक न्यू पर्सन आया, ठीक है, तो उसकी जगह पे एक न्यू पर्सन आया है, नया व्यक्ति आ जाए, तो 8 व्यक्तियों के समूह का औसत भार जो एवरेज है 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। फाइंड द वेट ऑफ न्यू पर्सन, आपने ये बताना है। न्यू पर्सन का वेट जो है ना 65 से ज़्यादा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये बढ़ गया, ठीक है। न्यू पर्सन का जो वेट है वो ज़्यादा ही होगा जो पहले था, जिसके बदले वो आए, ठीक है। नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल्स टू सम होता है। देखो एवरेज बढ़ने का मतलब क्या है, कि इसका मतलब होता है सभी 8 के 8 पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको पहले भी बात बताई जा चुकी है। अब इसमें नंबर कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। सभी के जो पर्सन थे आपके 8 के 8 पर्सन थे, उनका 1.5 हो गया, 8 पर्सन का है ये 1.5, 8 के 8 पर्सन का 1.5 इंक्रीज हो गया, तो ये नंबर इंटू में एवरेज करोगे 12.0 आ जाएगा ये। इट मीन्स ये आपका बढ़ गया, ये उसने बढ़ा हुआ बताया, 1.5 बढ़ गया ना, तो 8 के 8 का बढ़ गया इसका मतलब, ठीक है। तो हमने बढ़ा दिया, आपका 12 किलोग्राम बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जो नया बंदा है ना, न्यू पर्सन आया, उसका जो वेट है 12 किलोग्राम ज़्यादा है पुराने वाले से, ठीक है। समझ आई इतनी बात। न्यू का वेट कितना है हमारे पास, अब ओल्ड का वेट कितना था 65, और न्यू का क्या है 12 ज़्यादा है, तो 12 इसमें ऐड करके बता दो, ये आ जाएगा 77 kg। ये बताना था हमने न्यू पर्सन का वेट कितना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लो। इसमें क्वेश्चन है आपके पास, 53 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर एक न्यू व्यक्ति को शिफ्ट किया है, उसको शामिल करने से 10 व्यक्तियों के एवरेज जो उनका था, 10 व्यक्तियों के एवरेज वेट में 2 किलोग्राम वेट का इंक्रीज हो गया, ठीक है। न्यू व्यक्ति का आपने वेट बताना है, न्यू का वेट बताना है, इसकी जगह पे न्यू आया है, ठीक है, ये बताना है आपने। नंबर इंटू एवरेज सेम वैसे ही करेंगे, आपके पास आ जाएगा सम। नंबर कितना है 10, इंटू में एवरेज कितना इंक्रीज हुआ 2 का, तो ये हो गया 20 तो बढ़ गया आपका, ठीक है। पहले था 53, अब उसका वेट न्यू वाले का कितना है, इट मीन्स 50 प्लस में 20 इज इक्वल्स टू 73। भाई अगर कहे कि 20 किलोग्राम घट गया, कम हो गया, 2 kg जो एवरेज था वो कम हो गया, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे, तो आपका वो उसका न्यू पर्सन का वेट आ जाएगा, ठीक है। ये कम भी बना के दे सकता है कि कम हो गया, ज़्यादा भी दे सकता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 24 बॉयज decreases by 3 months due to arrival of a new boy instead of a boy of 20 years. Find the age of new boy. उसने क्या कहा है कि कोई ग्रुप था 24 बॉयज़ का, उनकी जो एवरेज थी वो इंक्रीज़ होगी बाय 3 मंथ्स ड्यू टू अराइवल ऑफ, क्योंकि उसकी जगह पे एक नया लड़का आ गया, तो इंस्टेड ऑफ ए बॉय ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल के लड़के की जगह पे कोई नया लड़का आ गया, तो आपने न्यू वाले की आपने एज बतानी है, ठीक है। तो आपको पता है नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल्स टू सम होता है, तो आपने यही करना है। नंबर कितना है 24, इंटू में एवरेज कितना है आपका 3 मंथ से आपका क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो हम निकालेंगे टोटल डिक्रीज़ कितना हुआ है, 72 मंथ्स का आपका डिक्रीज़ हुआ है। इसको आप पहले ईयर्स में बदल लो, तो ये 12 से डिवाइड करोगे, 6 ईयर्स का आपका गैप आ गया, 6 ईयर का डिक्रीज़ हुआ है, इट मीन्स, ठीक है। 6 ईयर्स का डिक्रीज़ हुआ है, तो पहले उसकी एज 20 ईयर्स थी, अब 6 माइनस कर दो तो उसकी एज कितनी होगी 14 ईयर्स है, ठीक है। न्यू वाले की एज कितनी है 14 ईयर्स। क्लियर है कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
कोई पर्सन है, ए पर्सन कैन ट्रेवल 12 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। उसके बाद एंड 18 किलोमीटर डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर की स्पीड 18 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है वो 9 किलोमीटर पर आवर से। एंड उसके बाद 24 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उसको आपने बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने में। ये जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसमें इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, एवरेज स्पीड बताने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूला रखना है याद। एवरेज स्पीड जो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। ठीक है, टोटल टाइम होता है आपका। तो आप पहले तो यहाँ से क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस निकालोगे और टोटल टाइम निकालोगे। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा आपका 12 + 18 + 24 कितना आएगा ये टोटल डिस्टेंस 12 + 18 + 24 54 आ जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, अब आपके पास अगर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम निकालने के लिए आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दोगे। फर्स्ट का टाइम क्या आएगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड 12/3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सेकंड वाले क्या आएगा 18/9 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और थर्ड वाले का 24/4 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 + 4 + 2 कितना हो गया 6 4 10 + 2 12 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस 54 है। टोटल टाइम कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। तो इसको कैंसिल आउट कर दो, जिस पे हो रहा है 4.5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 4.5 जो है उसकी एवरेज स्पीड होगी। क्लियर है, 4.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन वाला ही है। इफ ए ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड बी टू ए, फिर वो दोबारा से बी से ए जाती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी। एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो ये फिजिक्स है आपकी +1 की, उसमें फॉर्मूला है आपका, तो ये आप लगा सकते हो। एवरेज की स्पीड अगर आपका डिस्टेंस सेम हो तो आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये लगाते हो 2xy/x + y। तो इसके लिए आपको जब फिजिक्स करवाई जाएगी तब भी आप कर सकते हो। अब इसको याद रखना चाहो याद रख सकते हो, वैसे याद रखना ही पड़ेगा ये। ठीक है, फिर भी आपको करवाया जाएगा फिजिक्स में भी। जो आपका फिजिक्स का भी सिलेबस स्टार्ट करवाया जाएगा जल्दी ही, आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी टीजीटी साइंस का। ठीक है, उसमें आपको करवाया जाएगा। +1 +2 जरूर कवर करेंगे हम इसमें, क्योंकि +1 +2 के लेवल तक आता है उसमें। 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 20 और y की वैल्यू 30। ठीक है, अपॉन में 20 + 30 कर दो, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू में 20 इंटू में 30 बाय में 50 आ गया आपका। अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, ये सोल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ये साथ सीधा काट दो, 5 6 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है। फाइंड द मीडियन इन द फॉलोइंग। फाइंड द, प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, मीडियन इन द फॉलोइंग। बताना है आपने मीडियन क्या होगा। देखो 5 10 3 7 2 9 6 2 11। टीजीटी पीजीटी में पूछा जा सकता है, पीआईटी में तो स्पेशली पूछा जाता है ये। ठीक है, देखो पहले सबसे पहले आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लिख दो 2 2 सबसे पहले, सबसे छोटा कौन सा है, फिर उसके बाद 3 है, उसके बाद आपका 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, 9 है, 10 है, 11 है। ठीक है, पहले तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। फिर जो आपका बीच वाला होता है ना वो मीडियन होता है, बस इतना याद रखना है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपका। क्लियर है, 4 नंबर इधर है, 4 इधर है, बीच वाला क्या हो गया मीडियन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। मीन तो आपको बता ही दिया ना, मीन मीडियन मोड ये 3 चीज़ें होती है ना। अब आपने मीन तो कर ही लिया, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, मीन या एवरेज एक ही बात होती है। अब आपने निकालना है फाइंड द मोड ऑफ डाटा, फाइंड द मोड निकालना है। ठीक है,
मीडियन निकाल चुके, हम मीन निकाल चुके। अब मोड निकालने के लिए देखो क्या करते हैं हम, मोड को हम कुछ भी बोल देते हैं। मोड का दूसरा नाम पॉलीमर भी होता है, ठीक है। पॉलीमर होता है, मोड होता है, इसको कुछ भी बोल देते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है, इसका निकालना है आपने मोड 24, 25 और 14, 25, 14, 28, 18 और 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18, ये है आपके पास। मोड आपका क्या होता है, जो आपका सबसे ज़्यादा बार आ रहा होता है वो मोड होता है। इसमें सबसे ज़्यादा बार देखो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स ऑफ 14 आ रहा है। और क्या रिपीट हो रहा है आपका, 18 18 18, 3 टाइम्स 18 आ रहा है। और कुछ दिख नहीं रहा ज़्यादा बार रिपीट होते हुए, तो आपका 14 इसका आंसर आ जाएगा मोड का। क्लियर है, मोड ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आपके पास 7, 9, 10, 12, 13, 15 ये है। आपने इसका पहले तो बताना है, अब ये आपने कंसेप्ट नोट रखना है। कंसेप्ट ले लो, ट्रिक ले लो, कुछ भी ले लो। जब भी आपके सारे नंबर एक एक बार आ रहे हो, 7, 9, 10, 12, 13, 15 सारे एक एक बार आ रहे हैं, तब आपने मीडियन कैसे निकालना है, सॉरी मोड कैसे निकालना है, इसका आपने मोड निकाल के बताना क्या आएगा। मोड कैसे निकालना है, मोड निकालने के लिए, मोड या पॉलीमर भी बोल सकते हो, पॉलीमर कैसे निकालना है, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, 3 ऑफ मीडियन, ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, ट्रिक या फॉर्मूला कुछ भी कह सकते हो, इंटू में 2 ऑफ मीन, 2 इंटू में मीन, ये याद रखना है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन निकालने के लिए ये दो छोड़ो, ये दो छोड़ो, बीच में 2 बच गए। अब ये 2 बच गए, 2 बचने के लिए इनके बीच में देखो क्या आ रहा है, फिर इन दोनों के बीच में देखो क्या आएगा, 11 ही आएगा, 10, 11, 12, यही तो होता है ना, 11 आएगा। तो आप मीडियन क्या लोगे, इसका मीडियन क्या आएगा आपके पास, 11 आएगा, ठीक है। मीन निकाल लो आप, इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए मीन निकाल लो। मीन कैसे निकालते हैं, सबको सम करेंगे और बीच बाय में जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ऐड अप करेंगे, आपका 66 आएगा, बाय में 6 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आपका 11 आ गया। मीन भी 11 आ गया, मीडियन भी 11 आ गया। तो इस फॉर्मूला में पुट कर दो, आपका मोड आ जाएगा। मोड या पॉलीमर कुछ भी दे लिखा हो सकता है, वहाँ पे आपको मिल सकता है। 3 ऑफ मीडियन, 3 इंटू में मीडियन कितना आपके पास 11 है, ये 33 आ गया, माइनस का 2 इंटू में 11, 22, ये आ गया आपके पास 11 आ गया, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, एक इसमें आपसे पूछता है रेंज, रेंज क्या होती है। रेंज निकालने के लिए आपने क्या करना है, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, ठीक है। मैक्सिमम नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा आपको दिख रहा है 15 है, सबसे छोटा 7 है, 15 माइनस 7 कर दो, आपका 8 आंसर आ जाएगा रेंज में, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा यही पूछता है, मीन, मीडियन, रेंज और मोड बताओ। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो एवरेज के टॉपिक से, मीन बताओ, मीडियन बताओ और आपका मोड बताओ, रेंज बताओ, ठीक है। तो आप ऐसे इनको सोल्व करके बता सकते हो। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है आज का, एवरेज का। तो आपको जो भी कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। जो भी बच्चे DSSB या फिर आपकी चंडीगढ़ वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जबकि आपकी जब भी वीडियोज़ ऐड अप की जाएंगी, अपलोड की जाएंगी। मीन्स आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, विदाउट टेंशन आप कर सकते हो। यहाँ से आपको सब कुछ कवर अप करवाया जाएगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।